हेलो दोस्तों। तो फिर हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज पढ़ेंगे हम मास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम डब्ल्यू बाय डब्ल्यू सब पढ़ेंगे आज। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं मास परसेंट। बेसिकली मास परसेंट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट, टोटल अमाउंट of solute dissolve in total amount of solute dissolve in 100 gram of solution और मास सपोज दैट एक कंटेनर था, उसमें W ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट था, W ग्राम सॉल्वेंट, और तुमने बाहर से W ग्राम सल्यूट डाला, तो वेट ऑफ सोल्यूशन क्या निकल के आया? वेट ऑफ सोल्यूशन बताओ। वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, निकल के आया या नहीं? चलो मास परसेंट ऑफ सल्यूट की लिखते हैं। मास परसेंट ऑफ सल्यूट कैसे लिखेंगे? परसेंटेज कैसे लिखते हैं? जैसे परसेंटेज लिखते हैं सेम वैसे ही लिखना है। मास परसेंट ऑफ सल्यूट कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सल्यूट वेट W1 हम क्या दे रहे हैं सल्यूट के लिए, और W2 क्या दे रहे हैं सॉल्वेंट के लिए। मतलब W1 वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये हो गया मास परसेंट ऑफ सल्यूट। अब हम मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे? मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट का कितना है W2 अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, टोटल अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इसको मास परसेंटेज बोलते हैं। W1 प्लस W2 इंटू 100, तो मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट निकल आया। देखो अगर मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट दिया है, टोटल परसेंटेज 100 होती है। अगर मास परसेंटेज ऑफ सल्यूट हमने निकाला और मास परसेंटेज सॉल्वेंट, तो टोटल 100% आएगा। अब मैं जैसे मास परसेंट ऑफ सल्यूट अपॉन मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट लिखूं, तो W1 से W1 से ये कट जाएगा, नीचे वाला 100 से 100 कट जाएगा, W1 अपॉन W2 मैं अगली स्लाइड में लिखने जा रहा हूं। मास परसेंट ऑफ सल्यूट, W1 से W2 काट दिया था, सल्यूट अपॉन मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? W1 अपॉन W2, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूशन कट जाएगा दोनों में, तो ये फॉर्मूला निकल के आया। और टोटल वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होता है? वेट ऑफ सल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आता है? 100%, टोटल 100% आता है। अगर वेट ऑफ सल्यूट निकाल लिया तो वेट ऑफ सॉल्वेंट अपने आप पता चल जाएगा। इतना तो तुमको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब
एग्जाम्पल देखो, इसका मतलब समझो। अगर W% W/W लिख के दे दिया तो तुम इसका मतलब क्या समझोगे? सोल्यूशन। इसका मतलब बताओ। तो मतलब परसेंट W/W दे दिया, सपोज दैट X%। तो X क्या है? X बेसिकली है वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सोल्यूशन के लिए है, सॉल्यूट के लिए। ये किसके लिए है? सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन के लिए है बाद वाला W। तो इसका मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। मतलब कि X ग्राम सल्यूट पर, इसमें सल्यूट कितना है? X ग्राम सल्यूट है, सल्यूट। और सोल्यूशन कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन। इसका मतलब तुमको आना चाहिए, जैसे X% W/W, ऐसे एरो बना लेना। X है सल्यूट और परसेंट है सोल्यूशन। मतलब क्या X ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब है, और 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं ना? वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? 100 माइनस X। आई थिंक तुमको समझ आया होगा इतना जितना मैंने पढ़ा है। चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास परसेंटेज। कैलकुलेट द मास परसेंट of benzene C6H6 and carbon tetrachloride। क्लोराइड कितना है? CCl4। if 22 ग्राम of benzene dissolve in is dissolve in 122 ग्राम of कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोराइड। अब क्या पूछा है इसमें? मास परसेंट, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन। तो हमको डाटा किसका गिवन है? डाटा गिवन है बेंजीन का। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमको सबसे पहले डाटा बेंजीन का गिवन है, तो बेंजीन की मास परसेंट किसका निकालेंगे? मास परसेंट ऑफ बेंजीन कितना आएगा? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना है? 22 अपॉन मास ऑफ टोटल मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास लिखेंगे। तो 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100, तो निकल के आएगा 22 144, इतना निकल के आएगा। तो ये टोटल निकल के कितना आएगा? 15.28%। 15.28% कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा। अब मास परसेंटेज ऑफ किसका पूछा है? दूसरा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। इसका निकालने मत बैठ जाना, एक का निकालो। टोटल मास परसेंटेज 100% होती है दोनों की, तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितनी होगी? कार्बन टेट्राक्लोराइड
कितनी होगी, 100 माइनस 15.28 निकल के कितनी आएगी, 279 बचेगा, इधर 9 4 9 बचेगा 8 84.72 इतना परसेंटेज निकल के आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 20 ग्राम of NaOH is dissolved in 100 gram of water. Calculate mass percentage of NaOH। NaOH की मास परसेंटेज पूछी है, तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज ऑफ NaOH कैसे निकालोगे। सबसे पहले मास ऑफ NaOH लिखोगे, मास ऑफ NaOH 20 ग्राम गिवन है, और मास ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंटेज और टोटल मास कितना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब 120, 100 प्लस 20 इंटू 100 कितना निकल के आया, 2000 अपॉन 120, 2000 अपॉन 120 निकल के आया। 0 से 0, 100 टाइम्स 6, 6 कम 6, 6 36, 6 इतना परसेंटेज निकल के आएगा, 16.67। सिंपल कैलकुलेशन है और बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। क्या क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम of water, 100 ग्राम of water। Calculate the ratio of solute and solvent in given solution। ऑप्शन 1:2, बी ऑप्शन 1:25, सी ऑप्शन 25:4, डी नन। तो मास परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूछा है, तो क्या बताया था मैंने, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, क्या बताया था, ऑफ सॉल्वेंट क्या बताया था। सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, W मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, W1 W2। वेट ऑफ सोल्यूशन दोनों में नीचे रहेगा, जैसे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन से कट जाएगा दोनों नीचे, तो क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल आया।
वेट ऑफ सोल्यूट कितना गिवन है, 4 ग्राम NaOH है। सॉल्वेंट कितना गिवन है, सॉल्वेंट गिवन है 100 ग्राम, तो निकल के कितना आया 125। आंसर देख लो, बी ऑप्शन। आई थिंक तुमको समझ आ रहे होंगे, ये बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूँ। चलो थोड़ी एक अच्छा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन, 20 ग्राम of NaOH dissolve in 100 ml of water solution, 100 ml of water solution, of water solution। इतनी डाटा गिवन है एट 300 केल्विन टेम्परेचर। if the density of solution is, if the density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate mass percentage of NaOH, then calculate mass percentage of NaOH, मास परसेंटेज NaOH की बतानी है तुमको, तो मास परसेंटेज ऑफ NaOH लिखेंगे, मास परसेंटेज ऑफ NaOH की निकालना है। तो वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर, इंटू 100। अब वेट ऑफ NaOH कितना गिवन है 20 ग्राम अपॉन वेट ऑफ NaOH 20 ग्राम प्लस वेट ऑफ वाटर सॉल्वेंट गिवन नहीं है, इसके लिए गिवन नहीं है, ml में गिवन है, मतलब कि डेंसिटी गिवन है, तो इसको डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम गिवन है। अब तुमको मास में कन्वर्ट करना है, तो डेंसिटी एक हेल्पिंग डाटा है, हेल्पिंग डाटा की मदद से हम मतलब वेट निकाल लेंगे, किसका वाटर का। तो डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूँ। ये मास किसका है, सोल्यूशन का, डेंसिटी किसकी है, सोल्यूशन की, वॉल्यूम किसका है, सोल्यूशन का। ये सिंपली डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1.2, वॉल्यूम कितना गिवन है 100, तो निकल के क्या आया 120, और एक सिंपली 120 लिख दो इंटू 100, तो निकल के आएगा कितना 2000 अपॉन 140, 0 से 0 कट गया। अब इसको कट पिट कर लो, कितना आएगा 16.67%, इसका आंसर है। बस कैलकुलेशन है, बस इस क्वेश्चन में तुमको ध्यान क्या रखना था कि मतलब डाटा ml में गिवन है, उसके लिए तुमको हेल्पिंग डाटा डेंसिटी दे दी है, उससे तुम मास निकाल सकते हो, मतलब ये ग्राम में आ गया, पहले ml में था 100 ml। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। चलो और देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो पार्ट पर मिलियन और बता दूं। थोड़ा इंक डाल देते हैं।
इसमें तो इंक है ही नहीं, इंक का सिस्टम थोड़ी गड़बड़ है। सॉरी, इंक नहीं मिल रही है। चलो पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं। चलो, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। बेसिकली अब इसमें देखो, मास ऑफ सल्यूट मतलब मास ऑफ सल्यूट, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको पीपीएम बोलते हैं। अब ऐसे ही पीपीबी क्या होता है, पीपी क्या होता है। चलो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, पीपीएम का वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। देखो, मास ऑफ, अभी हम क्या पढ़ के आए, मास परसेंटेज पढ़ के आए हैं। अब पीपीएम से रिलेट कैसे करेंगे। देखो, उसमें मास परसेंटेज में 100 ग्राम क्या था, सोल्यूशन। उसमें 100 ग्राम मतलब सोल्यूशन में था कि कितना सल्यूट प्रेजेंट है। इसमें मास ऑफ सल्यूट की कितना सल्यूट प्रेजेंट है, कितने में, कितने ग्राम में, 10⁻6 मतलब 1 मिलियन में। 1 मिलियन में कितना सल्यूट प्रेजेंट है, उसमें 100 ग्राम में कितना सल्यूट प्रेजेंट है मास परसेंटेज में। तो इसको मास परसेंटेज से रिलेट करेंगे, थोड़ी रिलेशन निकालेंगे। पीपीएम इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या था, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, W1 प्लस W2 इंटू 100 था या नहीं, ये फॉर्मूला था। अगर ये फॉर्मूला मास परसेंटेज लिखता हूं मैं इधर, मास परसेंटेज, तो ये 10⁻2 चला गया इसमें। मास परसेंटेज में कितना बचा, 10⁻4। ये निकल के आ गया रिलेशन पीपीएम और मास परसेंटेज में। आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलो पार्ट पर बिलियन समझते हैं। पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन मतलब इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सल्यूट, अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 10⁹ ग्राम सोल्यूशन। देखो, अब मैं तीनों चीजों को रिलेट करूं, मास परसेंटेज को, पीपीएम को, पीपीबी को। देखो, मास परसेंटेज में सल्यूट 100 ग्राम सोल्यूशन में था, पीपीएम में सल्यूट 1 मिलियन ग्राम में प्रेजेंट था, और पीपीबी में सल्यूट कितने में प्रेजेंट है, 10⁻6 1 बिलियन में प्रेजेंट है। तो आई थिंक तुमको तीनों चीज क्लियर हो गई होंगी। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे पीपीबी का, तो वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻9, ये पीपीबी का फॉर्मूला निकल आया। अब पीपीबी को तुम मास परसेंटेज से रिलेशन कैसे निकालोगे, पीपीबी इज इक्वल टू मास परसेंट
मास परसेंटेज मतलब W बाई डब्ल्यू वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻², मतलब 10⁻² चला गया तो कितना बचा 10⁻7। ये रिलेशन निकल आया पीपीवी का। और पीपीवी और पीपीएम में रिलेशन देख लो। पीपीएम क्या होता है, वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन 10⁻⁻10⁻6 होता है। तो पीपीएम इंटू कितना 10⁻6 चला गया 10 कितना 6 7 8 9 3। ये रिलेशन निकल आया पीपीवी पीपीएम में और पीपीवी मास परसेंटेज में। ये रिलेशन तुमको याद रखने हैं थोड़ी, याद क्या सीधे फॉर्मूलाज में रखते जाओ। अगर ये फॉर्मूला तुमको याद है, एक ये फॉर्मूला याद है, बस सीधे रिलेट करते जाओ, रिलेशन निकालते जाओ। चीजें समझनी होती हैं ताकि रटना ना पड़े। तो मतलब जैसे मास परसेंटेज का फॉर्मूला याद है तुमको, पीपीएम का याद है, पीपीवी का याद है, रिलेशन निकालते रहो बस, पुट एंड फाइंड करना है तुमको। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन, करेक्ट रिलेशन, select the correct relation between mass percent। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा, absolute mass percentage absolute and ppm absolute, ppm absolute। A ppm is equal to mass percent into 10⁻6। B ppm is equal to mass percent into 10⁻9। C ppm mass percentage into 10⁻²। D ppm is equal to mass percent into 10⁻4। अब तुमको क्या फाइंड करना है, पीपीएम और पीपी मास परसेंटेज में, पीपीएम और मास परसेंटेज में रिलेशंस बताना है। ऐसी प्रोफाइल बनती है, ऐसा क्वेश्चन करता है। वो रिलेशन मैंने करवाई थी, इसलिए करवाई थी क्योंकि इससे ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इस प्रोफाइल में डिजाइन होती है। तो क्या है पीपीएम मास परसेंट, पीपीएम और मास परसेंटेज का रिलेशन पढ़ा था हमने, इतना आया था। ये 4th ऑप्शन सही है, 10⁻6 था, डी ऑप्शन सही है। क्योंकि पीपीएम का फॉर्मूला होता है, पीपीएम का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 कितना 6 पार्ट पर मिलियन। अब पीपीएम में तो वेट रख दो, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज क्या होता है वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻²। तो मतलब 10⁻² चला जाएगा, 10 कितना बचेगा 4। ये रिलेशन निकला, तो डी ऑप्शन सही है। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। चलो सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वेश्चन, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी severely contaminated with किससे है क्लोरोफॉर्म CaCl3,
क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। सपोज टू बी एक कार्सिनोजन The level of contamination was level of contamination 15 ppm 15 ppm given है by mass मतलब अब तुमको ये क्या क्या बताना है। फर्स्ट बताना है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। पहली चीज। दूसरी चीज क्या बतानी है, पीपीबी। तो क्या पीपीएम दिया है और मास परसेंटेज पूछा है, तो रिलेशन क्या पढ़ा था हमने, पीपीएम इज इक्वल टू, अभी पढ़ के आए हैं, मास परसेंट इंटू 10⁴। अभी लास्ट ही स्लाइड में पढ़ के आए हैं, ये रिलेशन होता है पीपीएम और मास परसेंटेज में। मास परसेंटेज पीपीएम गिवन है 15 और मास परसेंटेज पूछा है इंटू 10⁴। अब बस इसको बस नीचे ले जाओ। मास परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 15 इंटू 10⁴। अब पीपीबी पूछा है। पीपीबी अपन को गिवन है क्वेश्चन में पीपीएम, तो पीपीबी और पीपीएम में रिलेशन बताया था मैंने। पीपीएम 10⁹ होता है तो बचता है 10⁵। तो पीपीएम कितना है 15। ये रिलेशन पीपीबी और पीपीएम का होता है, तो बस नॉर्मली वैल्यू रख दो 15 इंटू 10⁵। यही आंसर है, पहला आंसर। दूसरा आंसर माइनस हो जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आया होगा। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ी और आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कैलकुलेट दी पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2 गैस in 250 ml वाटर। डेंसिटी जिसकी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और कंटेनिंग 5 इंटू 10⁻⁴ ग्राम ऑफ SO2 गैस। चलो पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 20। चलो बताओ, पीपीएम पूछा है, कैलकुलेट द पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2। पार्ट पर मिलियन का कुछ फॉर्मूला तुमको याद है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। पार्ट पर मिलियन होता तो 10⁹। तो सबसे पहले पीपीएम का फॉर्मूला क्या था, पीपीएम का मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। वेट ऑफ सल्यूट गिवन है
कैलकुलेट द पार्ट पर मिलियन ऑफ SO2 ग्राम इन इतने वाटर कंटेनिंग इतने ग्राम SO2। हाँ SO2 गिवन है 5 × 10⁻⁻4 ग्राम इंटू 10⁻6 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट 5 × 10⁻⁻4। अब क्या पूछा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है नहीं, इसमें थोड़ी कलाकारी है। हेल्पिंग डाटा किस पर? डेंसिटी दिखाई दे रहा है, अपन को क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन उधर तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दिया है। तो इसमें हेल्पिंग डाटा भी गिवन है डेंसिटी 1, मतलब मास क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेंगे? सॉल्वेंट कैसे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो कितना निकलेगा? डेंसिटी कितनी है? 1। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 250। तो कितना निकल गया है? 250 ग्राम। और अब फोन में रख दो, अब बस 250 ग्राम और सॉल्व कर लो। 250 ग्राम, देखो 250 ग्राम बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इस, मतलब दिस 5 × 10⁻4। तो हम इसको निगलेक्ट करेंगे कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो हम लिखेंगे 5 × 10⁻⁻4 × 10⁻6 अपॉन 250। ये 50 टाइम्स, ऊपर कितना बचेगा? 100 अपॉन 50, 10⁻⁻4 10⁻6 100 बचेगा। तो निकल के क्या आया? 2 आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन को देखा जाता है, ऐसे अप्रोक्सीमेशन ली जाती है, मतलब कि थोड़ी दिमाग लगा के कैलकुलेशन करो। ऐसे नहीं तुम कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, इसमें कम से कम 1 दिन लग जाएगा तुमको। तो मतलब मिनिमम 10-15 मिनट खा जाएगा एक क्वेश्चन। अब चलो और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज क्वेश्चन, 10 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 100 ग्राम of water, 100 ग्राम of water, 10 ग्राम glucose dissolve in 100 ग्राम of water. Calculate the ratio of, calculate the ratio of, calculate the ratio of किसका? concentration term, concentration term ppm and ppb, ppm and ppb of solution, of solution। पहला A 10, B 10⁻3, C 10⁻6, D 10⁻−3। क्या पूछा है? 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन। देखो ppm का फॉर्मूला लिखो, ppm का वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻6। और ppb कैसे लिखेंगे? ppb वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन इंटू 10⁻9। देखो 10 ग्राम ग्लूकोज गिवन है डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये जो डाटा गिवन है सेम डाटा गिवन है। 10 ग्राम ग्लूकोज इधर भी लेंगे और प्लस इधर भी लेंगे, और सोल्यूशन 10 ग्राम प्लस 100 ग्राम, मतलब 110 नीचे आएगा, 110 नीचे आएगा, मतलब कि ये डाटा कट रहे हैं। मतलब फाइनली ये डाटा, अगर तुम डाटा भी पुट कर रहे हो तो भी कट रहे हैं। इससे अच्छा हम डाटा ही नहीं पुट करेंगे क्योंकि सेम डाटा गिवन है।
W1 सेम है, W1 W2 दोनों सेम है, तो इसको हम सीधा काट देंगे। ये सीधा कट गया तो निकल के क्या आएगा, सिंपली 10⁻³ ये ऊपर जाएगा 10⁻³। इसका रेशियो कितना निकला, D। आई थिंक तुमको समझ में आ गया होगा। अब चलो हम पढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम इंक मिल जाती तो सही रहता, थोड़ी इंक दिख ही नहीं रही है, पता नहीं कहाँ रखी। चलो वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। अब वॉल्यूम आ गया है तो मतलब जस्ट सपोज दैट एक कंटेनर है, इसमें V2 है, V2 गिवन है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट और सॉल्यूट V1 हम डाल रहे हैं, V1 सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल मिलाए हैं 100 ml सोल्यूशन में, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसको कैसे लिखेंगे, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। बस मास परसेंटेज की जैसा ही है, बस वॉल्यूम आ गया तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml, 100 ग्राम की जगह 100 ml, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आ गया। आप सॉल्यूट हम लिक्विड लेंगे तो मतलब यही है वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला है। और चलो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, चलो एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 20 ml ऑफ CH3COOH present in 200 ml of aqueous solution, aqueous solution of CH3COOH acetic acid. Calculate volume percent. Calculate volume percent calculate volume percent of CH3COOH acetic acid का। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 5%, डी ऑप्शन 40%। और वॉल्यूम परसेंटेज का सीधा फॉर्मूला लगाना है तुमको। वॉल्यूम परसेंटेज का, वॉल्यूम परसेंट का V1 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। 20 ml सॉल्यूट गिवन है, 20 रख दो ऊपर, डिसॉल्व प्रेजेंट इन 100 ml एक्वस सॉल्यूशन, 200 ml एक्वस सॉल्यूशन।
सीधा उसने सोल्यूशन दे दिया V1 V2 सीधा दे दिया है 200 इंटू 0, मतलब कितना निकल के आया 10%। बी ऑप्शन। आई थिंक ये क्वेश्चन तुमको समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं, उनको थोड़ी जहन में उतारो। जैसे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं जिस चीज़ से, तो फिर थोड़ी हल्का लगने लगता है। शुरू में इतने ज़्यादा फॉर्मूले हो गए, ये हो गया, चलता है, सबकी लाइफ में चलता है। क्वेश्चन 100 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल मिक्स्ड विथ 500 ml वाटर, 500 ml वाटर in a container, calculate volume percent of ethyl alcohol, calculate volume percent of ethyl alcohol। अब बताओ वॉल्यूम परसेंट, सीधा फॉर्मूला लगाओ। वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो V1 कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 100 ml मिक्स विथ, अब क्या दिया है 500 ml वाटर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 500 ml वाटर दे दिया है इस बार, डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दिया है तुमको। तो कितना निकलेगा 100 इंटू 100 अपॉन 600, 6 एकम 6, 36, 1.1667 आंसर। इतने हलवा हलवा से क्वेश्चन है। चलो अभी एक और कंसेप्ट छोटा सा बचा है, उसको भी पूरा करते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब कैसे लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम? W अपॉन V, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अब देखो इधर ग्राम में रहेगा, इधर ml, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऐसे नहीं, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितने में 100 ml वाटर में, 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम है तो ये हो गया सिंपली मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसमें छोटा सा न्यूमेरिकल और देख लो, इधर ही छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे और फिर एक अच्छा न्यूमेरिकल देखेंगे। 40 ग्राम शुगर इज डिजॉल्व इन 200 ml वाटर, 200 ml वाटर, कैलकुलेट concentration of sugar solution, concentration of sugar solution, in term of percent, weight by
वॉल्यूम। तो सिंपली क्या पूछा है हमसे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम पूछा है। तो कैसे, वेट कितना है 100 ग्राम, 40 ग्राम शुगर दिया है, और वॉल्यूम कितना है 200 ml वाटर, 200 ml वाटर इंटू 100, मतलब कितना निकल के आएगा 80, 20%, 20%। सिंपल, डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो। इसका फॉर्मूला तो मैंने लिखवाया नहीं, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका फॉर्मूला है, मैंने फॉर्मूला ही नहीं लिखवाया, डेफिनेशन से ही क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन और करते हैं। चलो भाई अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ NaOH present in container, concentration of given solution, concentration of given solution, concentration of given solution expressed in term, of W/W percent। The density of solution given है, the density of solution, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी है इज 0.8 ग्राम पर ml। ये डेंसिटी गिवन कर दी। देखो इस डाटा का मतलब समझो, मैंने क्या बताया था, ये क्या है सल्यूट, ये क्या है सल्यूट, ये क्या है सोल्यूशन। इतना अगर तुमको क्वेश्चन में आ रहा है तो तुम्हारा मतलब क्वेश्चन निकल जाएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है 20% वेट बाय वॉल्यूम, मतलब 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन, ये सल्यूट के लिए है, मतलब 20 ग्राम सल्यूट प्रेजेंट है कितने में 100 ml सोल्यूशन में, सोल्यूशन इसका मतलब यही होता है। जो आगे लिखा वो सल्यूट होगा, जो पीछे है परसेंट में वो सोल्यूशन, वेट सोल्यूशन निकाल लिया। अब पूछा क्या है प्रेजेंट इन कंटेनर कंसंट्रेशन, फाइंड W/W परसेंटेज बताना है तुमको। क्या तो W/W परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वेट बाय मास परसेंटेज पूछा है, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। वेट ऑफ सल्यूट गिवन है कितना 20 ग्राम, और वेट ऑफ सल्यूट 20 ग्राम, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है सबसे पहले। तो तुमको इसका क्या निकालना है, तुमको क्या निकालना है बताओ। डेंसिटी गिवन है, ये ml में गिवन होगा, डेंसिटी ये गिवन है, डेंसिटी गिवन है, सोल्यूशन ये गिवन है ml में। तो मास कैसे निकालेंगे, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है 0.8, वॉल्यूम कितना गिवन है 100,
कितना निकल के आएगा 80 ग्राम। तो 80 रख दो इधर इंटू 100। बेसिकली ये वेट ऑफ सोल्यूशन गिवन है, मास ऑफ सोल्यूशन गिवन है। इधर थोड़ी सी गलती एरर हुआ। ये डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है। तो ये नीचे क्या निकलेगा, सॉल्वेंट के लिए थोड़ी, सोल्यूशन के लिए है। तो मतलब W1 W2 80 निकल के आएगा, क्योंकि ये वेट ऑफ सोल्यूशन है। तो 4 टाइम्स कटा 25 टाइम्स, मतलब कि 25% आंसर है, सोल्यूशन है। क्योंकि ये सोल्यूशन के लिए है। सॉल्वेंट होता तो हम क्या करते, सॉल्वेंट होता तो हम 20 प्लस ये करते ये लेकिन ये 100 ml क्या है, सोल्यूशन गिवन है, सोल्यूशन की इंफॉर्मेशन गिवन है। आई थिंक तुमको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बाय।